बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में हम आपने द्वितीय अध्याय के 6वें श्लोक का सत्संग कल श्रवण किया। आज 7वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ समझ रहा है अर्जुन, और व्याकुलता पूर्वक वह भगवान से प्रार्थना करता है। कर्पण्य दोषोपहस्त स्वभाव पृष्यामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यस्येह स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नः। कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभाव, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वाम हे प्रभु आपसे पृष्यामि पूछता हूं कि यत जो निश्चित श्रेय, जो निश्चित कल्याण करने वाला मार्ग है, स्वतः है यो तत् वह मैं मेरे लिए ब्रूहि कहिए आप। अहम मैं ते शिष्य आपका शिष्य हूँ, और त्वाम शरणम प्रपन्नः त्वाम प्रपन्न मम साधि, और आपके शरण में आए हुए मुझे शिक्षा दीजिए आप। तो यहाँ अर्जुन कहता है महाराज मैं आपकी शरण में हूँ और आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बताइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने के को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, ऐसा नहीं है जो मानते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसे वे सर्वश्रेष्ठ मानते हो। तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते हैं और उपराम होने को गुड़ ही मान रहे हैं कि यही ठीक है मेरे लिए। कायरता रूप दोष नहीं है ये मेरे लिए, परंतु भगवान ने अर्जुन से इस उपरती को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता बताया। तो भगवान के उन वचनों को से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है, और यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। क्योंकि मैं क्षत्रिय स्वभाव से दीनता ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं दीनता और पलायन कर रहा हूं, और क्षत्रिय के स्वभाव में ये नहीं होता है कि वो पीठ दिखा करके चला जाए और दीनता उसमें रहे। ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। और इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, एक तो कायरता रूप दोष होने के कारण मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय का गुण है, वह एक तरह से दबसा गया है महाराज। और दूसरे बात यह है कि मैं अपनी बुद्धि से
धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बुद्धि विचार नहीं कर पा रही है, मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता आ गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है प्रभु। तीसरे श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया था कि तू इस दुर्बलता को, कायरता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा, इसी से अर्जुन को धर्म जो कर्तव्य है के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था कि भगवान ने आदेश दे दिया, अब क्या संदेह। किंतु फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूजनियों को मारना पाप दिखाई देता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखाई देता है। तो इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए, और क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से देखें तो युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर के अर्जुन की जो बुद्धि है वह धर्म संकट में पड़ गई महाराज। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में अक्षम हो गई, कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए भगवान से पूछते हैं अर्जुन। यच्छेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्यजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ जनों के योग्य नहीं है। जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वह तेरा ये आचरण नहीं है। तो यहां वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वह करते हैं श्रेष्ठ जन। यह बात सुनकर के अर्जुन के मन में आया कि मुझे तो वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई, और उसी को लेकर के वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चय कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे को आप कहिए महाराज। अब यहां अर्जुन के हृदय में हलचल है, विषाद है, कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं। अभी इधर इधर क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी स्थिति बनी हुई है महाराज। तो और अब यहां कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में हुए उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, और उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं हो पाती, क्योंकि वो वहीं सीमित हो जाता है। और वास्तविक उद्देश्य जो कल्याण की जागृति तभी होती है जब वह अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में ना रह सके, तब वह आगे जागे की बात सोचता है महाराज। शिष्यस्ते अहम। तो यहां अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हो गया कि भाई कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, कल्याण का मार्ग तो गुरुदेव ही बताएंगे, और सारथी से नहीं पूछ सकता इस बात को। तो इस बात को लेकर के अर्जुन के मन में जो भगवान के प्रति रथीपन का भाव था, सारथी का भाव था, जिसके कारण उसने भगवान से कहा था कि हे अच्युत, मेरे रथ को तुम दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो महाराज। तो ऐसा कहा था, वह भाव अब अर्जुन का मिट गया भगवान के प्रति, और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान का यहाँ शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आपका शिष्य हूं, शिक्षा लेने के पात्र हूं, आप मेरे कल्याण की बात मुझसे कह दीजिए, जो मेरे लिए उचित हो वह आप मुझे बताइए। साधी माम त्वाम प्रपन्नः। हे प्रभु, देखो भाई, गुरु तो उपदेश दे देंगे, ज्ञान की बात बता देंगे, ज्ञान का मार्ग बता देंगे गुरु, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। अपना कल्याण करने के लिए कार्य तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। और अर्जुन बोला, मैं यह चाहता नहीं हूं कि भगवान उपदेश दे दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, यह मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि
उससे मेरा काम चलेगा नहीं, पूरा काम नहीं बनेगा मेरा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर क्यों रखूं? ये तो मैं भगवान के ऊपर ही डाल देता हूं महाराज, गुरु पर ही क्यों ना छोड़ दूं। जैसे केवल जो बालक माँ के दुग्ध पर आश्रित रहता है तो उसको जो दवा दी जाती है तो माँ स्वयं खा करके अपने दुग्ध के द्वारा उसे खिला देती है दवा को। इसी तरह से मैं भी सर्वथा गुरु के शरणापन्न हो जाऊं, शरण में हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का जो दायित्व है वह गुरु पर ही आ जाएगा और स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। और इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए आप। यहां अर्जुन त्वाम प्रपन्ना शब्द प्रयोग करते हैं। इस शब्द से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण नहीं है अभी अर्जुन, पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं है अर्जुन का। अगर ये सर्वथा शरण में हो जाते तो फिर उनके द्वारा साधी माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती और यह शब्द बनता भी नहीं फिर, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य अपना कोई कर्तव्य मानता ही नहीं है, शिष्य का कोई कर्तव्य रहता ही नहीं है महाराज। तो दूसरी बात, आगे के 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध सहे। तो अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध ही पड़ती है महाराज, शरणागति नहीं दिखाती है पूरी तरह। क्यों? कारण है कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा, क्यों करूंगा, यह बात रहती नहीं है शरणागति होने पर। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण क्या कराएंगे, जिसकी तुम शरण हुए हो वह क्या कराएं, जो कराएं वही करना है महाराज, क्या नहीं कराएंगे वो उनके ऊपर है। यही एक भाव रहता है कि अब शरण जो कराएंगे वही मैं करूंगा महाराज। और अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे भगवान जो कहेंगे उससे कि मामेकम शरणम ब्रजा, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा भगवान को। अर्जुन ने भी कहा करिष्ये वचनम तवा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को जब स्वीकार करेंगे। अभी पूर्ण शरणागति अर्जुन की हुई नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन 4 बात कहते हैं भैया। कार्पण्य दोषो, धर्म समूढ़ चेता, यश्ये श्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, और शिष्य ते अहम, और साधी माम त्वाम प्रपन्ना। ये 4 बातें अर्जुन ने कही हैं। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं और दूसरी बात में अर्जुन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं महाराज, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं भगवान के, और चौथी बात में वह भगवान की शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में जो है उसमें मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है पहली बात में तो, और दूसरी में जिसमें प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है, और तीसरे में जिसका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य के कल्याण का मार्ग बताने के विशेष दायित्व आ जाते हैं, और चौथी में जिसमें शरणागत हो जाता है उस शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण को करना पड़ता है, क्योंकि उसका पूरा भार उस पर आ जाता है। अब यहाँ अर्जुन भगवान की शरण हो गया है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय।